हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम लोग देखते हैं एक थॉट। तो आज का थॉट क्या है कि बिहाइंड एवरी सक्सेस स्टोरी इज द अनवेविंग सपोर्ट ऑफ आवर फैमिली एंड लव्ड वंस। इसलिए ना परिवार के योगदान को कभी भूलना मत। उनका जो है बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे सक्सेस के पीछे। इसलिए ऑलवेज लव योर फैमिली फर्स्ट। ठीक है, तो चलो इसी थॉट के साथ देखते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन को कि आज का क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। अब देखो कितना सिमिलर क्वेश्चन है ना। कल वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें काउंट करना था डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ परफेक्ट विंडो, यानी कि हमें के साइज का एक विंडो दे दिया गया था, उसी विंडो के अंदर हमें डिस्टिंक्ट काउंट करना था। हम लोगों ने क्या किया था, अनऑर्डर्ड मैप लिया था, उसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर की थी और हम लोग इजिली काउंट कर लिए थे। आज का क्वेश्चन आप चाहो तो सिमिलर वे में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन में हम लोग को और क्या क्या दिया गया है। हम लोग को दिया गया है कि कोई भी एक विंडो नहीं दिया गया है। हम लोग को बोले आप ही ढूंढो कि कौन सा लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग का एक बनेगा। ठीक है, यानी कि आपको लॉन्गेस्ट लेंथ निकालना है जिस सब स्ट्रिंग में सारे के सारे यूनिक कैरेक्टर्स हो। और हम लोग थोड़ा नीचे आए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे जाते हैं। हमें बोल रहा है ऑर्डर ऑफ एन में बनाना है, यानी कि हमें एक ही बार ट्रैवर्स करना है अपने एरे को। और ऑक्सिलरी स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 दिया हुआ है, यानी कि हमें कांस्टेंट स्पेस चाहिए। अब कांस्टेंट स्पेस की बात है और हमें फ्रीक्वेंसी भी रखना है, तब ये कैसे होगा। आप बोलोगे ना हम लोग अनऑर्डर्ड मैप कैसे ले लेंगे। तो देखो, अगर हम लोग देखें कांस्टेंट में, तो यहाँ दे दिया गया है साफ साफ कि ऑल द कैरेक्टर्स आर इन लोअर केस, यानी कि हमें सारे के सारे लोअर केस ही दिए गए हैं। तो अब आप सोचो कि सारे लोअर केस, कितने सारे हम लोगों के पास कैरेक्टर्स हैं जो कि लोअर केस में मिलेंगे और जो कि हमें यहाँ पे मिल जाएगा अल्फाबेट्स में। तो हमें पता है कि टोटल 26 कैरेक्टर होते हैं। यानी कि मैं बोलूँ कि हमें पता है कि हमें कांस्टेंट स्पेस ही मिलेगा अगर मैं 26 साइज का कोई भी एक एरे बना लूँ। ठीक है, अगर मुझे 26 साइज का ही एक एरे बनाऊंगा तो मुझे साइज जो है वो तो कांस्टेंट हो गया, वो तो फिक्स हो गया। तो यानी कि उसको भी हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में रखेंगे। जहां पर आपका डायनेमिक स्पेस आएगा, यानी कि स्पेस कितना बड़ा होगा इसका आपको कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ऑर्डर ऑफ एन स्पेस रखेंगे। लेकिन यहाँ पर पता है कि 26 ही ऑलवेज होगा अल्फाबेट, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कांस्टेंट स्पेस मानेंगे। समझ गए। अब अगर हम लोग कांस्टेंट स्पेस मानते हैं तो देखो ये क्वेश्चन बनाना कितना ही आसान हो गया। हम लोग सिंपल 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे। हमारे पास स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट हमें ऑलरेडी पता है और हमें पता है कि हमें ये फ्रीक्वेंसी या फिर इंडेक्स को स्टोर करने के लिए हम लोग कांस्टेंट स्पेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चले इसी के साथ हम लोग अपने एनिमेशन में चलो। हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया है एक एरे इनपुट जो कि है गिग्स फॉर गिग्स। हमें इसी का पता करना है कि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कौन सा रहेगा जिसमें सारे के सारे यूनिक कैरेक्टर्स मौजूद रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंटर लेंगे और उसके पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि हम लोगों को एक कांस्टेंट स्पेस रखना है 26 साइज का। तो मैं बोलूं कि एक 26 साइज का मैंने एक एरे बना लिया। अब हर एक इंडेक्स क्या डिनोट करेगा, 0 डिनोट करेगा स्मॉल ए को, 1 डिनोट करेगा स्मॉल बी को। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि ये सारे इंडेक्स किसको मैप कर रहे हैं, ए से लेकर के जेड तक को मैप कर रहे हैं। बस हमारा काम यहां पर हो जाएगा खत्म। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारे के सारे एरे को फिल कर देंगे -1 से, यानी कि कोई भी एलिमेंट अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है। बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंटर लेंगे, यानी कि एक पॉइंटर 0 से स्टार्ट होगा, दूसरा पॉइंटर भी 0 से स्टार्ट होगा। इसी से तो हम लोग क्या करेंगे, अपना विंडो बनाते हुए चलेंगे, है ना। देखो अब क्या करेंगे, अगर हमने इस जी को पहले कभी अपने मैप में नहीं देखा है तो मेरा -1 रहेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे अपने करंट वाले इंडेक्स से जो हम लोग देखें। तो 0 से इसका क्या हो जाएगा, इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब जब अपडेट हो गया तो अब हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है ना। तो मैं लेंथ सिंपली बोल सकता हूँ i - j + 1, यानी कि 1 लेंथ का हमें एक सबस्ट्रिंग मिल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो j पॉइंटर है, नीचे वाला को मैं j मान रहा हूँ, ऊपर वाला को i मान रहा हूँ। ठीक है, जो ऑरेंज कलर है उसको i और जो नीचे पर्पल कलर है उसको j। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली j को मूव करेंगे आगे। फिर हम लोग चेक करेंगे क्या ई मैंने कभी देखा है अपने एरे में, नहीं देखा है। कैसे पता है, -1 है। हम लोग क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे अपने करंट वाले इंडेक्स से और फिर से लेंथ निकालेंगे j - i + 1 विच इज नथिंग बट 2, यानी कि हमें 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग मिल गया। अब देखो, अब आएगा मजा जब हमें दूसरा ई मिलेगा, यानी कि डुप्लीकेट्स मुझे मिल रहा है। कैसे पता डुप्लीकेट्स है, क्योंकि अब जब मैं ई को ढूंढ रहा हूं अपने एरे में, मुझे दिख रहा है 1 इंडेक्स, -1 तो है नहीं, यानी कि हमने ई पहले खोज दिया है। तो अब मैं अपने आई वाले पॉइंटर को मूव करूंगा, क्योंकि मुझे तो यूनिक कैरेक्टर्स चाहिए। तो मैं आई को कहां पे मूव करूंगा, बोलूंगा कि जहां पे भी मुझे दिख रहा था ई लास्ट वाला, उसके जस्ट बाद वाले इंडेक्स पे आ जाओ, यानी कि स्टोर्ड इंडेक्स +1। तो आई मेरा कहां चला जाएगा, 1 + 1, यानी कि सेकंड वाले इंडेक्स पे। ठीक है, अब देखो लेंथ अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, लेंथ निकालेंगे तो j - i + 1 यानी कि 1 आ गया। लेकिन मैंने तो देखा था कि पहले मेरे पास 2 लेंथ का मुझे सबस्ट्रिंग मिल चुका था, यानी कि मैं लेंथ को डायरेक्ट j - i + 1 से अपडेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग खो दिया। मुझे तो 2 पहले ही मिल चुका था ना, g और e का। तो मैं क्या बोलूंगा, लेंथ शुड बी मैक्सिमम ऑफ लेंथ, j - i + 1। तो पहले मेरा लेंथ क्या था, 2,
अभी क्या आया 1, तो मेरा आंसर कभी भी छोटा नहीं होगा बल्कि जो भी मैक्स था वही रहेगा। तो समझ गए, लेंथ को जब भी अपडेट करना है तो मैक्सिमम ढूंढना कि जो मैंने पहले देखा था वो या फिर j माइनस आई प्लस 1 दोनों में से कौन सा मैक्स है। ठीक है, अब इसी वे में हम लोग क्या करेंगे, अपने j को आगे बढ़ाएंगे k के पास। k हम लोगों ने कभी देखा नहीं तो k को हम लोग सिंपली अपडेट करेंगे और मैक्स लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि इस केस में 2 आएगा। सेम हम लोग करते जाएंगे हर एक एलिमेंट के लिए। लाइक s के लिए जाएंगे, s के लिए अपडेट करके मैक्स लेंथ चेक किए 3 आया। f के पास गए, f के लिए अपडेट करके हम लोग क्या किए, मैक्स लेंथ चेक किए। फिर हम लोग o के लिए जाएंगे, o को हम लोग अपडेट करेंगे, मैक्स लेंथ चेक करेंगे। r के पास जाएंगे, r को हम लोग अपडेट करेंगे, मैक्स लेंथ चेक करेंगे। फिर से g के पास जाएंगे। अब देखो यहां पर समझना, g जो है हमें ऑलरेडी मिल चुका था पहले 0। हम लोगों ने क्या बोला था, अगर कभी हम लोगों को g पहले मिला हुआ है हम लोग क्या करेंगे, i को स्टोर्ड इंडेक्स +1 करेंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अगर हम लोग यहाँ पर स्टोर्ड इंडेक्स +1 कर देते हैं तो मेरा i जो है, ये जो ऑरेंज वाला पॉइंटर है, वापस पीछे वाले e के पास चला जाएगा, क्योंकि 0 + 1 1 इंडेक्स होता है ना। लेकिन हमें पता है कि हमें i को हमेशा फॉरवर्ड मूव करना है, क्योंकि जैसे मैं दोबारा पीछे e के पास जाता हूँ मेरे पास डबल डुप्लीकेट्स e आ जाएंगे। यानी कि i ऑलरेडी बता रहा है कि वो उस जगह पर है जहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं मौजूद है। तो मैं क्या बोलूँगा कि स्टोर्ड इंडेक्स +1 पे तभी जाना जब मेरा i पीछे हो। यहाँ पर i जो है ऑलरेडी आगे है, तो मैं चेक करूँगा क्या, यहाँ पर भी सेम कि मैक्सिमम ऑफ i या फिर स्टोर्ड इंडेक्स +1। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि i ऑलरेडी 2 था, लेकिन अभी जब स्टोर्ड इंडेक्स +1 चेक कर रहा है तो 1 ही हो रहा है। तो मैं बोलूँगा नहीं, i को पीछे मत मूव करो, i जिस जगह पर है वहीं पे सही है। ठीक है, तब फिर मैं क्या करूँगा, g के वैल्यू को अपडेट करूँगा इस करंट इंडेक्स से और लेंथ निकाल लूँगा। तो लेंथ यहाँ पर क्या आ गया 7, विच इज़ माई मैक्सिमम लेंथ, क्योंकि प्रीवियस वाला तो 6 था। ठीक है, अब देखो, अब देख जैसे ही हम लोग e के पास जाते हैं, सेम e के पास गए, अब मुझे देख रहा है मैक्सिमम ऑफ i या फिर स्टोर्ड इंडेक्स +1 कहाँ पर था, e सेकेंड इंडेक्स पे था, और 2 + 1 3, यानी कि मेरा मैक्स क्या हो जाएगा 3। तो मैं i को मूव करूंगा k के पास। समझ गए? तो कब i को मूव करना है और कब हम लोगों को लेंथ कहाँ से कैलकुलेट करना है, बस इतना ही इस क्वेश्चन का मेन मकसद था। तो यहाँ पे भी आंसर 7 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही दोबारा e के पास जाएंगे फिर से सेम आएगा, i या फिर स्टोर्ड इंडेक्स +1। इस बार तो e में क्या है मेरा 9 है, यानी कि मैं क्या करूंगा, i को सीधा 10th वाले इंडेक्स पे मूव कर दूंगा। तो देखिए मैंने सारे एलिमेंट के लिए ट्रैवर्स नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे मूव करता तभी भी ये डबल ई एग्जिस्ट करता। तो हम लोगों को सारे के सारे डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग बनाने हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, i को स्टोर्ड इंडेक्स +1 में मूव कर दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेंथ फिर से सेम 1 आ जाएगा, लेकिन मेरा मैक्स लेंथ कभी भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो 7 हम लोगों को मिल चुका था। अब हम लोग चाहे k के पास जाएं या फिर हम लोग s के पास जाएं, हमारा काम सेम ही रहेगा। तो हमें जो है मैक्स लेंथ 7 ही मिलेगा आफ्टर ट्रैवर्सिंग द होल इनपुट। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको हम लोग अपने कोड में लिखे, एकदम आसान से हम लोग सिंपल वे में लिखेंगे और आपको यही जो हम लोगों ने एल्गोरिदम लिखा उसी को समझेंगे एक बार और। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले किया एक एरे रखना है जिसका साइज मुझे पता रहेगा 26 रहेगा। तो लेट्स कॉल इट लास्ट सीन, हम लोग नाम दे देते हैं एरे का। साइज क्या है, 26 साइज है। मुझे सबको फिल करना है कैसे, -1 से। तो कैसे करते हैं, हम लोग लिखते हैं एरे, यानी कि एरे का स्टार्टिंग, एरे का साइज का एंड, यानी कि लास्ट सीन +26 हम लोग बोल सकते हैं, और सबको हम लोग को फिल करना है -1 से। ये फिल फंक्शन का सिंटेक्स है C++ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्स लेंथ हम लोगों को चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैक्स लेंथ इज नथिंग बट 0। इसी को तो हम लोग को अपडेट करना है। अब मुझे 2 पॉइंटर चाहिए, इंट i = 0 और j = 0। तो मैं बाहर ले लेता हूँ i = 0 और j को जो है लूप में ही रख लेता हूँ। आप चाहो तो लूप में ही दोनों को इनिशियलाइज कर लेना, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिंपल वे में लिखता हूँ। एंड j इज लेस देन, जो भी मेरा s का साइज है वहाँ तक मुझे जाना है, स्ट्रिंग का साइज वहाँ तक हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। एंड देन j++, सिंपल। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए जो भी कैरेक्टर आ रहा है ना उसका इंडेक्स क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कैरेक्टर इंडेक्स। कैरेक्टर इंडेक्स विल बी नथिंग बट s ऑफ j में अगर मैं माइनस कर दूँ a कैरेक्टर को, हमने देखा था ना सारे के सारे स्मॉल कैरेक्टर ही मौजूद है, तो हम लोग a से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका एरे का इंडेक्स पता चल जाएगा। जैसे a के लिए 0 आएगा, b के लिए 1 आएगा एंड सो ऑन। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारे उस एरे में, यानी कि लास्ट सीन वाले एरे में अगर मैं इस कैरेक्टर इंडेक्स को ढूंढूं तो वो मेरा क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अगर -1 नहीं आता है, इफ नॉट इक्वल्स टू -1, तब हम लोग क्या करेंगे, i को मूव करेंगे ना, दैट i विल बी व्हाट, मैक्स ऑफ स्टोर्ड इंडेक्स +1। यानी कि ये कैरेक्टर इंडेक्स क्या है, ये स्टोर्ड इंडेक्स है और तो कुछ नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर चेक करूंगा कि i विल बी व्हाट, मैक्सिमम ऑफ
या तो प्रीवियस जो भी आई अभी है वो, या फिर लास्ट सीन वाले एरे में देख लो कि वो जो कैरेक्टर इंडेक्स है उस जगह पर जो इंडेक्स पड़ा हुआ है, यानी कि स्टोर्ड इंडेक्स +1, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। जो भी बड़ा है आई को हम लोग वहीं पे मूव कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली लास्ट सीन को पहले अपडेट करो, यानी कि लास्ट सीन के कैरेक्टर इंडेक्स को अब जे के साथ अपडेट कर दो, यानी कि करंट इंडेक्स के साथ, और हम लोग मैक्स लेंथ निकाल लेंगे विच विल बी नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ जो भी मेरा पहले से था, अदरवाइज j - i + 1। और ये आपने अच्छे से समझ लिया। बस फॉर लूप खत्म, हमें क्या करना है, रिटर्न मैक्स लेंथ रिटर्न कर देना है। एकदम सिंपल सा लॉजिक, हम लोगों ने जो जो सीखा वहां पर उसी को लाइन बाय लाइन यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं कि हम लोग ये सक्सेसफुली पास कर पा रहे हैं या नहीं। सो यस, आवर आउटपुट इज 7, एक्सपेक्टेड इज ऑल्सो 7। सो जस्ट सबमिट द कोड और देखते हैं सारे के सारे टेस्ट केस हम लोग पास किए हैं कि नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने देखा और हम लोग का सारा टेस्ट केस पास हो गया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, सारे लैंग्वेज के कोड मैं अपने गिटहब में डेली डाल देता हूँ, तो आप जाकर के रिपोजिटरी जरूर चेक करना। और आप चाहो तो डिस्कॉर्ड में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।